नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है 96.64% मतदाताओं ने पहले चरण में होम वोटिंग की। होम वोटिंग की सुविधा राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहली बार दी जा रही है, जिसमें क्या प्रावधान है कि घर बैठे कुछ खास वर्ग के मतदाता वोट डाल सकते हैं। अब इसमें खास वर्ग से तात्पर्य क्या है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो, इसके अलावा 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी वाले मतदाता और इसके अलावा जो कोविड पॉजिटिव मतदाता हैं वो, इन सभी को इसमें पात्र माना गया है और इनके लिए ये एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। यानी कि ये चाहे तो होम वोटिंग का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए पहले इनको आवेदन करना होगा और उसके बाद पोस्टल बैलेट के माध्यम से या बैलेट पेपर के माध्यम से घर बैठे इनको होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। होम वोटिंग में ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अभी पहला चरण इसमें संपन्न हुआ है, जो कब तक था, 15 से लेकर 19 नवंबर तक होम वोटिंग का पहला चरण आयोजित किया गया। चुनाव कार्य में लगे कार्मिक डाक मतपत्रों से मतदान कर रहे हैं, ये चालू ही है प्रक्रिया। इसके बाद आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं के लिए एक दिन और शेष है। पधारो म्हारे बूथ, ही राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता एक कैंपेन है जो संचालित किया जा रहा है। लोकतंत्र में दिव्यांग और बुजुर्गों की भागीदारी सुरक्षित करता होम वोटिंग का अभियान संचालित राजस्थान में पहला चरण इसका संपन्न हो चुका है। सतरंगी सप्ताह, इसके बारे में हम पिछले 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं। सतरंगी सप्ताह क्या है? भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कार्यक्रम है। पूरे एक सप्ताह तक चलेगा, जो कि 16 से लेकर 22 नवंबर तक तय किया गया है। और हर सप्ताह के हर दिन अलग अलग कलर थीम के आधार पर कुछ अलग अलग मतदाताओं के खास वर्ग को इसमें लक्षित किया जाएगा, यानी कि उनको जागरूक किया जाएगा मतदान के लिए। अब अगली थीम क्या थी इसमें? वोट करेंगे इस अभियान के साथ 5वें दिन इस कार्यक्रम को संचालित किया गया है, जिसमें रैली वगैरह निकाली गई है। 24-25 नवंबर को प्रिंट मीडिया विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों के साथ बल्क एसएमएस का अधिप्रमाणन आवश्यक। इसके बाद सील्ड स्ट्रांग रूम में 24 घंटे कड़ी सुरक्षा में रहेगी ईवीएम और सवाई माधोपुर जहां जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया मतदान। इसके बाद है हमारा इंडेक्स। पिछले कुछ दिन से आप देख रहे हैं, जब से चुनावों की घोषणा हुई तब से लगातार चुनाव से संबंधित जानकारी आ रही है। इनमें से एकाध कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आज की मैगजीन में नहीं है, लेकिन जो खास न्यूज है उसको हमने इसमें ऐड किया है अलग से। जैसे पुष्कर मेला 2023, ये हमारा पहला पॉइंट है। फिर है वोटर हेल्पलाइन ऐप, तीसरा है पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आईटी का प्रयोग, और चौथा है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023। ये राजस्थान के करंट अफेयर से बाहर की चीज है, लेकिन काफी खास है। कई बार केवल नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको यहाँ ऐड कर लिया गया है। पुष्कर मेला कब शुरू हुआ और कब तक चलेगा? 14 नवंबर से प्रारंभ हुआ, जो कि 27 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। आयोजक कौन है? राजस्थान सरकार का पशुपालन विभाग। मेले का विधिवत उद्घाटन कब किया गया? तो 18 नवंबर से मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया है। 14 नवंबर को क्या हुआ? झंडा चौकी लगाई गई और 16 नवंबर को सभी जो प्रवेश द्वार हैं वहां पर चौकियों की स्थापना की गई। 18 नवंबर को इसका जो ऑफिशियल इनॉग्रेशन है वो हुआ, यानी कि विधिवत उद्घाटन। और इस समय सफेद चिट्ठी और पशु रवाना की शुरुआत की गई है। 27 नवंबर को मेला मैदान में पुरस्कार वितरण किए जाएंगे, यानी कि मेले का आधिकारिक समापन किया जाएगा। अगली जानकारी है वोटर हेल्पलाइन ऐप, जिसका संचालक है भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी कि वोटर्स को हेल्प करती है ये ऐप। अब किस तरह से हेल्प करती है कि मतदाता द्वारा अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, विवरण, ये सारी चीजें यहाँ दर्ज हो सकती हैं और इस सूची में अपनी क्रम संख्या, मतदान केंद्र के बारे में जानकारी यानी कि पोलिंग बूथ कहाँ उनका आया है, नाम, पता आदि विवरण यहाँ देखा जा सकता है, जो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है इन चुनावों में। हम देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने कौन कौन से नए पोर्टल या फिर मोबाइल एप्लीकेशन का यहाँ उपयोग किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा
मतदाताओं तक चुनाव संबंधी जानकारी पहुंचाने और इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई ऐप और कई पोर्टल विकसित किए गए हैं। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले मतदाता हेल्पलाइन या वोटर हेल्पलाइन ऐप, जिसको हमने अभी अभी देखा। इसमें क्या होगा, मतदाता सूची में जो मतदाता है अपना नाम खोज सकेगा, मतदाता पंजीकरण करा सकेगा, संशोधन करा सकेगा पंजीकरण में, साथ ही डिजिटल फोटो, मतदान पर्ची, ये सभी भी यहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। अगला है सक्षम ECI ऐप। सक्षम ऐप किनके लिए है, तो जो दिव्यांग मतदाता हैं इनके लिए ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन। इनको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी निर्वाचन आयोग द्वारा इस एप्लीकेशन का उपयोग करने पर। जैसे क्या क्या होगा, पहली बात तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का संचालक कौन है, ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग इस मोबाइल ऐप का संचालक है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको निर्वाचन से संबंधित कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब वो विशेष सुविधाएं क्या क्या है, जैसे दिव्यांग मतदाता के रूप में उनका चिन्हीकरण करना, वोटर कार्ड में कोई संशोधन कराना है तो ऐसा संशोधन करना, वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना, मतदान केंद्र पर उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करना और मतदान केंद्र तक पहुंचने हेतु परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराना। इस तरह से दिव्यांग मतदाताओं हेतु कई सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी किस पर, सक्षम ECI ऐप पर, जिसका संचालक है ECI यानी कि भारत निर्वाचन आयोग। फिर है सी विजिल मोबाइल ऐप। सी विजिल के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। सी विजिल ऐप क्या है, यहाँ विजिल से मतलब है विजिलेंस यानी कि निगरानी, और सी से मतलब क्या है, सिटीजन, यानी कि आम नागरिक इसमें कैसे निगरानी कर सकता है। और निगरानी किस चीज की करनी है, यहाँ निगरानी करनी है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों पर। यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का यदि कहीं उल्लंघन होता है तो आम जनता में से कोई भी व्यक्ति उस घटना का फोटो खींचकर या फिर वीडियो शूट कर 2 मिनट तक का कोई भी वीडियो बनाकर इस मोबाइल एप्लीकेशन पर डाल सकता है, और उसके डालने के बाद यानी कि सूचना अपलोड करने के बाद 100 मिनट के अंदर उसका समाधान या निस्तारण किया जाएगा। कौन सी ऐप, सी विजिल मोबाइल ऐप। इसके बाद है KYC। यहाँ सी का मतलब क्या है, कैंडिडेट, नो योर कैंडिडेट। ये मोबाइल एप्लीकेशन जो जानकारी देगी कैंडिडेट यानी कि जो प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ रहा है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है या उम्मीदवार की जो शैक्षणिक योग्यता है इस तरह, या फिर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ये सारी जानकारियां किस पर मिलेंगी, KYC ऐप यानी कि नो योर कैंडिडेट मोबाइल एप्लीकेशन। अब लास्ट की जानकारी आज कौन सी है, मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता अभी अभी ये संपन्न हुई है। 18 नवंबर को इसका फाइनल आयोजित किया गया। आयोजन कहाँ किया गया इसके फाइनल का, यह हुआ अल साल्वाडोर। उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका महाद्वीप के बीच में देश है अल साल्वाडोर। ऑफिशियली ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है अल साल्वाडोर। अब इसके बाद है कि ये जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित की गई, इसका क्रम कौन सा था, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन किया गया। जिसकी विजेता कौन रही ये नाम पूछा जा सकता है, ये है शेनिस पलासियो। ये किस देश के निवासी हैं, तो देश है इनका निकारागुआ। दूसरी यानी कि उपविजेता जो रही वो इंग्लैंड की है, कौन, एंटोनियो पोर्सलेट। और इसके बाद एक खास नोट, भारत की जो मिस इंडिया है कौन, श्वेता शारदा, ये टॉप 20 में शामिल रही इस प्रतियोगिता में। 2-3 जानकारी खास है कि आयोजन कहाँ हुआ, अल सल्वाडोर में। विजेता कौन रही, शेनिस पलासियो, जिनका देश कौन सा है, निकारागुआ। ये प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था, तो ये 72वां संस्करण था। आज का अभ्यास प्रश्न भी इसी जानकारी पर आधारित है, जो कि है मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है। आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, निकारागुआ, अल सल्वाडोर या फिर ब्राजील। इसमें से क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।